बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम करेंगे 8 क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। इसका पहला क्वेश्चन है 0.3249। अब हम करेंगे इसे रजिस्टर पर सॉल्व। मैंने कर लिया है अपने पहले क्वेश्चन की वैल्यू को राइट 0.3249। अब हम करेंगे इसे फ्रैक्शन फॉर्म में इज इक्वल टू 0.3249। आप चाहें तो यहाँ 0 नहीं भी राइट कर सकते हैं। अब पॉइंट का 1 नीचे आ जाएगा, तो जो बाकी 4 डिजिट्स हैं 3, 2, 4, 9 उनको हम कन्वर्ट कर देंगे 0 में। और अब हम लेंगे इसका डिवीजन मेथड। अब मैं राइट करूँगा इसे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, 2, 4, 9 और ऊपर लेंगे एक ब्रैकेट सी। और अब मैं लूँगा इनके पेयर्स 5 5 जा 25, 5 इसमें ऐड होगा, अब 10 आ जाएगा। और 32 में से 25 माइनस होगा तो आएगा 7। और जो 49 का पेयर है वो नीचे आ जाएगा। और अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई 7 से। 107 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 749। तो इसी के साथ हमारा 3249 का आंसर जो उसका डिवीजन मेथड आता है वो आता है 57। अब हम लेंगे 10,000 का। अब 10,000 लिखने के बाद हम लेंगे उसकी वो ऊपर ब्रैकेट सी, फिर उसके पेयर लेंगे 1 1 जा 1। अब 1 में से 1 माइनस आएगा तो 0 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये ख़त्म कैसे हो गया। मैं आपको सिंपल बताता चलूँ कि जब ये ऐसी सूरत हाल आ जाए और जब ये हो जाए तो जो इसका जो बाकी जो ज़ीरोज़ होंगे अगर वो पेयर में होंगे तो ऊपर एक ही ज़ीरो आएगा, जैसे सिंपल जो डिवाइड होता है उसकी तरह। तो इसी तरह ऊपर 2 ज़ीरो चले जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आंसर आता है 57/100। तो अब हम करेंगे इसे डिवाइड 57 अंदर और 100 बाहर। अब लगाएंगे ऊपर 0 और पॉइंट उनका 0 आ जाएगा नीचे। 500 जा 500, इसमें से 70 माइनस होकर नीचे आ जाएगा। पॉइंट का 0 फिर नीचे आएगा। 700 जा 700। तो इसी के साथ हमारा आंसर आता है 0.57। अब हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। मैंने कर लिया है अपने सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू को राइट 0.5184। अब हम लेंगे इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में इज इक्वल टू 5184। पॉइंट का 1 नीचे आ जाएगा, जो बाकी 4 डिजिट हैं उनका 0 भी नीचे आ जाएगा। अब हम लेंगे इनका डिवीजन मेथड 5 1 8 4, ऊपर से ब्रैकेट से लगा देंगे एक। फिर हम अब इनके पेयर्स लेंगे 7 7 जा 49, 7 ऐड होगा 14। 51 में से 49 माइनस हुआ 2, 84 भी नीचे आ जाएगा। 142 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 284। तो इसी के साथ हमारा 5184 का डिवीजन मेथड का जो आंसर आता है वो है 72। और जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसका 10,000 का जो डिवीजन मेथड था उसका आंसर था 100। इस वजह से ये 100 यहाँ नीचे आ गया। और अब हम लेंगे इनको डिवाइड करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि एक ये जो 72 है नीचे जो 100 है, ये 0 को आप 2 की जगह ले लें, 0 को 7 की जगह, और 1 है ना उसे 7 से पहले पॉइंट की जगह रख लें और उससे पहले 0 लगा दें। तो इसी के साथ हमारा आंसर आता है 0.72।
अब हम देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की वैल्यू को। हमारे थर्ड क्वेश्चन की वैल्यू है 10.24। अब हम करेंगे इसे अपने रजिस्टर पर सॉल्व। मैंने कर लिया है अपने थर्ड क्वेश्चन की वैल्यू को राइट 10.24। अब मैं करूँगा इसे फ्रैक्शन फॉर्म में इज इक्वल टू 10 और ये 24 वैसे वैसे ऊपर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है उसकी जगह 1 नीचे आएगा और जो पॉइंट के बाद जो 24 है उनकी जगह आ जाएगा 100। अब हम लेंगे इनका डिवीजन मेथड 1 0 24 ऊपर ब्रैकेट से आ जाएगी। अब हम लेंगे इनके पेयर्स। इस पे पहले करूँगा मैं 3 3 जा 9, 3 ऐड होगा 6 आ जाएगा। फिर 10 में से 9 गए 1 और 24 का जो पेयर है वो नीचे आ जाएगा। 62 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 124। तो इसी के साथ हमारे 1024 का डिवीजन मेथड आता है 32 और जो हमारे 100 का डिवीजन मेथड है वो है 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। आप चाहें तो इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे दोनों को 2 पे डिवाइड करके भी डिवाइड कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे ऐसे ही डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसे 2 पे डिवाइड करके। तो इस जो 10 है वो होगा 5 2 जा 10, 16 2 जा 32। आप चाहें तो 16 को अंदर रख के 5 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और चाहें तो 0 को 2 की जगह लेकर 1 को 3 से पहले पॉइंट बनाकर कर सकते हैं, जिससे इसका आंसर आएगा 3.2। अगर आप इसे 16/5 पे डिवाइड करेंगे तब भी इसका आंसर यही आएगा। 5 3 15 और नीचे जो 1 आ जाएगा जो कि 16 से माइनस होकर आया है, पॉइंट का 0 नीचे आएगा। अब जो नीचे जो 10 है वो होगा 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आता है 3.2। अब मैं करूँगा इसे यहाँ पे राइट 3.2। अब हम करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। हमारे फोर्थ क्वेश्चन की वैल्यू है 20.5209। अब हम करेंगे इसे अपने रजिस्टर पर सॉल्व। मैंने कर लिया है अपने फोर्थ क्वेश्चन की वैल्यू को राइट 20.5209। आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में लाकर उस फॉर्म में भी करके डिवाइड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे ऐसे ही पॉइंट के सूत्र में रहकर डिवाइड कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और साथ आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पॉइंट होता है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है कि कब उसे ऊपर लाएं और कब जो नीचे डिजिट्स हैं उनको नीचे लाएं, तो इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं अब आपको इस क्वेश्चन में बताऊँगा कि आप कैसे इसे डिवाइड कर पाएंगे। इसलिए हम इसकी वैल्यू को राइट करते हैं 20.5209। ऊपर आएगी ब्रैकेट, पेड़ लेंगे अब 09 का और 52 का और 20 का। 4 4 जा 16, 4 ऐड होगा 4 और 4 8, 20 में से 16 गए 4। अब गौर से देखिए 20 के बाद है पॉइंट, तो पॉइंट ऊपर चल जाएगा और जो 52 का पेयर है वो नीचे आ जाएगा। और अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 585 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 425। अब इसमें 5 ऐड होगा, 5 ऐड होने के बाद बन जाएगा ये 90। 452 में से अब हम 425 को माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा। 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 4 गए 0, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब आएगा नीचे 09 का पेयर 903 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2709। तो ये देखिए ये सिंपल मेथड था जिससे हमारा आंसर डायरेक्ट 4.53 निकल आया। आप चाहें तो उस बड़े मेथड से भी कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आप जब एग्जामिनर को देंगे तो उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन को। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की वैल्यू है 648
38.7209। अब हम करेंगे इसे अपने रजिस्टर पर सॉल्व। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की वैल्यू है 648.7209। अब हम करेंगे इन्हें यहाँ पे राइट ब्रैकेट 648.7209। अब मैं लूँगा इनके पेयर्स 09, 72, 48 और 6। 2 2 ज़ा 4, 2 ऐड हो जाएगा, 2 और 2 4, 6 में से 4 गए 2, 48 नीचे आ जाएगा। 48 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 224। 8 ऐड हो जाएगा। अब मैं लाइन लगाऊंगा फिर 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 से 2 गए 0। अब ऊपर मैं लगाऊंगा पॉइंट, ये पॉइंट चल जाएगा ऊपर और जो 72 का पेयर है वो नीचे आ जाएगा। अब मैं 8 और 8 में ऐड करूँगा, 6 आ जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, 4 और 1 5। अब मैं करूँगा इन्हें इस पर डिवाइड। 56 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 इज इक्वल टू 2 2 5 6। अब मैं करूँगा इसे माइनस, उससे पहले मैं इन्हें ऐड कर लूँ। 4 4 8, 6 नीचे आएगा और 5 भी नीचे आ जाएगा। अब मैं लूँगा 7 से कैरी, पीछे 6 रह जाएंगे। 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0। 0 9 का पेयर आ जाएगा नीचे। 5 6 8 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21609। तो इसी के साथ हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का वो डिवीजन मेथड का जो आंसर आता है वो है 28.47। अब हम देखते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन को। हमारे सिक्स क्वेश्चन की वैल्यू है 2981.16। अब हम करेंगे इसे अपने रजिस्टर पर सॉल्व। मैंने कर लिया है अपने सिक्स क्वेश्चन की वैल्यू को राइट 2118.16। अब हम करेंगे इसका डिवीजन मेथड। 29 अंदर आएगा, 81.16 ऊपर इसकी ब्रैकेट। अब मैं लूँगा इनके पेयर्स। 5 5 ज़ा 25। अब इसमें 5 ऐड होगा, 5 और 5 10। 29 में से 25 गया 4 और 81 का पेयर आ जाएगा नीचे। 104 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो वो आएगा 4 16। अब 4 में 4 ऐड होगा, 8 0 और 1। 1 6 से छोटा है, इस वजह से हम 8 से कैरी लेंगे, पीछे 7 रह गया। 1 और 1 11, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 4 गया 0। वो पॉइंट वैसे का वैसे ऊपर चल जाएगा और 16 का पेयर है वो नीचे आ जाएगा। अब 108 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से। 1086 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6516। तो इसी के साथ हमारे सिक्स क्वेश्चन का आंसर आता है 54.6। अब हम देखते हैं अपने सेवन क्वेश्चन को। हमारे सेवन क्वेश्चन की वैल्यू है 76 13 60 95 36। अब हम करेंगे इसे अपने रजिस्टर पर सॉल्व। मैंने कर लिया है अपने सेवन क्वेश्चन की वैल्यू को राइट 76 13 60 95 36। अब हम लेंगे इसका डिवीजन मेथड। अब मैं करूँगा इसके उस वैल्यू को राइट 76 13 60 95 36। ऊपर अब ब्रैकेट लूँगा मैं, ब्रैकेट हो गई। अब लूँगा इनके मैं पेयर्स 36 95 60 13 और 76। 64
8 ऐड होगा, 8 और 8 16, 76 में से 64 गए, 12, 13 का जो पेयर है वो नीचे आ जाएगा, 167 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 11, 69, 7 ऐड होगा, फिर 7 और 7 14, 4 लगा, 1 कैरी, 6 और 1 7, 1 1 वैसे का नीचे आ जाएगा। अब हम करेंगे इनमें से इन्हें माइनस, 1 से कैरी लेंगे तो बन जाएगा 3 13, 13 में से 9 गए 4, 1 0 रह जाएगा, 2 में से 1 कैरी लेंगे तो बन जाएगा 10 में से 6 गए 4, 1 में से 1 गया 0 तो साथ 0 आ जाएगा, पॉइंट फिर ऊपर जाएगा, 60 का पेयर आ जाएगा नीचे। अब हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई, 174 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 4 8 4, 2 इसमें अब जाके ऐड हो जाएगा, 5 रह जाएगा, वो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, पीछे 5 तो 3 रह जाएगा 4 का, और ये बन जाएगा 15, 15 और 8 में से गए कितने रह गया 7, 3 में से 4 जा नहीं सकते, जैसे हम कैरी लेंगे तो बन जाएगा 13, 13 में से 4 गए बनेगा 9, 3 में से 3 गए 0, तो अब हम नीचे 95 का पेयर नीचे लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 2 4 नीचे, 7 1 17 44 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 8 7 2 2 5। अब 5 ऐड करेंगे, 0 4 और 1 5, 4 वैसे ही आ जाएगा, 7 भी और 1 भी। अब हम करेंगे ना माइनस, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 2 गए 4, 7 गए 0, 9 में से 8 गए 1, 36 वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा, 1 7 4 5 0 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 0 4 7 0 3 6। अब लाइन लगाएंगे तो इसी के साथ हमारा आंसर आता है 87.256। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।